Hello everyone, how are you all? My name is Sankit Chen. I'm your English trainer. Actually, everybody has a great desire to become a very good English speaker. But you know what happens with most of the people? They don't find the right way to learn English. They don't find the right teacher to learn English from. In most of the cases, it happens when somebody starts learning English in his and her life, and if a person doesn't get a good guider, a good teacher, the one who can explain everything in a very good manner. So, you know what happens? The person doesn't learn this language properly, because for learning this language, you need a very good guider, a very good teacher who can prepare you, who can make you ready to speak this language. If you really want to speak English language nicely, want to learn this language without any kind of problem and in a very good way. So I'm here to help you, and definitely if you join my class, if you learn from my channel, you will definitely learn, your purpose will get solved, because it is still many people's dream to learn and to speak English language. So please, let's get started without wasting time. This is a series of question words. We have learned 6 question words so far, and today it is going to be the 7th one. आज नंबर 7 क्वेश्चन वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं. आई होप you all must be doing well, and you must be learning nicely, and whatever you have learned so far from my class, you must have implemented those things in your life and language, and definitely you all may have got the benefit, you all may have got the right way to learn English languages. Okay, so let's get started. आज का जो क्वेश्चन वर्ड है एक बहुत ही प्यारा वर्ड है. इसे एक पुराने वर्ड से हम रिप्लेस करने वाले. अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना ध्यान से. देखो, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं जो आपने नोटिस किया. फॉर एग्जाम्पल, उनका का रिपीटेशन हमारी लाइफ में काफी बार होता है. जैसे कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन एक ही काम का रिपीटेशन दिन में 1-2 बार हो जाता है, जैसे चाय पीना. कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन भर में 1 और 2 और 3 बार भी पी लेते हैं. जैसे होटल में फॉर एग्जाम्पल डाइन आउट करना, ये एक ऐसा काम है जब कभी कभी आपने नोटिस किया हो कि मंथ में 1 और 2 बार भी हो जाता है. जैसे सपोज शॉपिंग करना, इस काम का रिपीटेशन अगर शायद देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में साल में 2-4 बार होता है, कुछ ऐसे हैं जो 5 से 6 बार भी करते हैं, और कुछ ऐसे जिनकी लाइफ में साल भर में 8 से 10 बार भी वो शॉपिंग कर लेते हैं. कितनी बार ऐसा मौका आता है कि हमें लोगों से उनकी लाइफ में उन काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, या उन काम को करने का उनका रिपीटेशन कितने टाइम से, वो काम उनकी लाइफ में कितनी बार रिपीट होता है. वो रिपीट आप चाहें तो डे से लेकर पूछिए, आप चाहें तो मंथ से लेकर पूछिए, हो सकता है वो आप चाहें तो वीकली भी पूछ सकते कि इस काम का वीकली रिपीटेशन कितना है. जैसे कितनी बार लोगों से हम पूछते हैं. आपने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर आप चाय पीते हो. इंग्लिश लैंग्वेज में चाय पीना टेक टी होता है. आपने खाली मुझसे कंफर्म किया कि सर आप चाय पीते हो क्या, तो आपका क्वेश्चन बनेगा डू यू टेक टी. यही क्वेश्चन बनेगा. डू से क्यों बनाया? क्योंकि एक लाइफ का सेंटेंस है. अब मेरा जवाब यहां पे यस में आया कि यस आई टेक टी. अब यहां से लेकर हमें पूछना चाहिए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जो लोग दिन में 2-3 बार भी पी सकते हैं. तो यहां से लेकर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर आप चाय पीते हो तो एक दिन में कितनी बार.
जैसा आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप डाइन आउट करते हो, तो मैंने बोला यस आई डाइन आउट। क्वेश्चन बनेगा डू यू डाइन आउट। अब देखो डाइन आउट एवरीडे नहीं होता है। डाइन आउट यूजुअली या तो ये मंथली होता है कुछ लोगों की लाइफ में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे ईयरली भी करते हैं, साल में 2-3 बार, मंथली भी नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? या तो आप ऐसा पूछेंगे कि सर आप है ना मंथली कितनी बार डाइन आउट करते हैं, यानी एक महीने में आप कितनी बार डाइन आउट करते हैं, या फिर पूछेंगे कि सर आप एक साल में कितनी बार डाइन आउट करते हैं। जैसे शॉपिंग करना, शॉपिंग करना फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कि ऐसा काम है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनकी लाइफ में यह हर महीने भी हो, बट यूजुअली आपको इसको ऐसे पूछना चाहिए कि सर आप एक साल में कितनी बार शॉपिंग करते हैं। कितनी बार ऐसा मौका आता है जहां हमें लोगों से यह पूछना पड़ता है कि सर आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो, सर एक वीक में आप कितनी बार पोहा यानी फ्लेक राइस खाते हो, सर आपकी मदर एक महीने में कितनी बार दाल बाटी बनाती है, सर एक आपकी जो मदर है सर वो है ना एक साल में कितनी बार शॉपिंग करती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारी लैंग्वेज में आते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसा पूछ रहा है कि सर आप है ना एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, तो आप उससे क्या पूछ रहे हो समझना ध्यान से। कितनी बार का मतलब क्या होता है? कितनी बार का मतलब होता है कि वो काम एक दिन में कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें किसी चीज का रिपीटेशन पता करना है कि वो चीज कितनी बार रिपीट हुई है, वो रिपीटेशन कहीं से भी लेकर पूछ सकते हो। वो एक दिन का हो सकता है, वो फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक वीक का हो सकता है, मंथ का और ईयर का भी हो सकता है। इस रिपीटेशन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज का उस फॉर एग्जाम्पल उसकी लाइफ में कितनी बार उस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। जिसे मैथ्स की एक सीरीज लिखता हूं, एक नंबर की सीरीज लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक सीरीज लिखी 2 4 6 2 8 4 6 9 4 3 एंड 2। अब किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि सर इस नंबर की सीरीज में 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब इस सीरीज में 2 कितनी बार रिपीट हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन। तो देखो 1 2 एंड 3, ये 2 की फ्रीक्वेंसी। सर 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है कि 1 2 एंड 3। किसी ने पूछा सर 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 एंड 2। आई बात समझ में? ये इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कि एक सेम चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हमें किसी व्यक्ति से अगर किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी पता करना है उस व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति उस काम को कितनी बार करता है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पता करना है, तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा वर्ड देता हूं। आज के बाद जब भी इंग्लिश में कभी आपको किसी व्यक्ति से किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी पूछना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड मैं आप लोगों को देता हूं, आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से यूज करिएगा इस वर्ड को। बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा वर्ड है, HOW, हाउ, OFTEN। OFTEN को आप जब पढ़े तो ये ध्यान रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा ऑफन। ऑफ्टन नहीं बोलना है, आप इसे ऑफन बोलेंगे। इस पूरे वर्ड को अगर आप पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन है हाउ ऑफन। इसे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, किसके रिप्लेसमेंट में यूज किया है? तो पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज में और आज भी आप कितनी बार अपनी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं आप लोग? हाउ मेनी टाइम्स बोलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लेसमेंट है ये। आप हाउ मेनी टाइम्स से भी क्या पूछते हैं, सुनना ध्यान से। टाइम्स का मतलब होता है कि वो काम कितनी बार हुआ, कितने टाइम रिपीट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति से किसी भी काम का फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो हाउ मेनी टाइम्स काफी ओल्ड हो गया है, राइट है, रॉन्ग नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। बट
आजकल लोग एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ मेनी टाइम्स के प्लेस पे बोलते हैं हाउ ऑफन। अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आप इस काम को कितनी बार करते हो, तो हाउ ऑफन लगाएंगे पहले। ये क्वेश्चन अगर लाइफ में बनाया है, लाइफ में ही ज्यादा बनता है वैसे, तो डू यू आता और डू यू के बाद एक्शन आता है, ऐसा बनेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो हम कैसे बोलेंगे हाउ ऑफन। जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है। तो हाउ ऑफन बोलेंगे, फिर लगाएंगे डू यू और एक्शन। लेकिन यह ध्यान रखना, हाउ ऑफन डू यू एक्शन का मतलब हुआ कि सर आप इस काम को कितनी बार करते हो। अब हमें यह मेंशन करना जरूरी कि हमारी फ्रीक्वेंसी कहां से है। जैसे वो फ्रीक्वेंसी उस काम को करने की एक दिन की है, तो आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा कि सर एक दिन में आप इस काम को कितनी बार करते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा इन अ डे। अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी एक सप्ताह की है तो आपको बोलना पड़ेगा इन अ वीक। अगर उस काम को करने की फ्रीक्वेंसी एक महीने से लेकर पूछ रहे हो कि एक महीने में कितनी बार, तो बोलना पड़ेगा इन अ मंथ। और एक साल से लेकर पूछ रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा इन अ ईयर। ऐसे ध्यान रखना। बनाते हैं। नाउ लेट्स मेक क्वेश्चंस। जैसे हम यही बना लेते हैं, सर आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो, तो बनेगा हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। ये फ्रीक्वेंसी है ना, एक्शन डिसाइड करेगा कि हमें किस मोड में फ्रीक्वेंसी पूछना। डेली का पूछना तो इन अ डे, मंथली पूछना इन अ मंथ, वीकली का पूछना है इन अ वीक, और ईयरली पूछना है तो इन अ ईयर। बनाते क्वेश्चन। सर डाइन आउट, डाइन आउट का मंथली बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, सर आप एक महीने में कितनी बार डाइन आउट करते हो, हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट इन अ मंथ। जैसे शॉपिंग का, शॉपिंग करने का एक्शन क्या है, डू द शॉपिंग। पूरा लगाइए डू द शॉपिंग। सर एक साल में आप कितनी बार शॉपिंग करते हो, हाउ ऑफन डू यू डू द शॉपिंग इन अ ईयर। एक वीक का भी क्वेश्चन बना लेते हैं कि सर आप एक वीक में कितनी बार फ्लेक राइस खाते हो। पोहे को फ्लेक राइस बोलते हैं। सर आप एक वीक में कितनी बार फ्लेक राइस खाते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक फ्लेक राइस इन अ वीक। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपने नोटिस किया है कॉलेज स्टूडेंट कभी भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूजुअली एवरीडे कॉलेज नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीक में एक बार या दो बार जाते हैं। तो हम पूछते हैं सर आप एक वीक में कितनी बार कॉलेज जाते हो। ये कहाँ यूज आएगा, जब कोई ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है और उसमें हमें उस व्यक्ति से उस काम को करने की फ्रीक्वेंसी पता करना है। अगर ये बात हमें थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए पता करना है लाइफ में, तो यहाँ पे आपका जो डू है वो डस बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको थर्ड पर्सन के लिए लाइफ में पूछना, ही शी और इट के लिए, तो आप ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कैसे बनाएंगे। जैसे आपको पूछना है कि सर आपकी मदर एक महीने में कितनी बार दाल बाटी बनाती है, हाउ ऑफन डज योर मदर मेक दाल बाटी इन अ मंथ। सर आपका जो ब्रदर है, सर वो है ना एक साल में कितनी बार शॉपिंग करता है, हाउ ऑफन डज योर ब्रदर डू द शॉपिंग इन अ ईयर। सर आपके फादर एक साल में कितनी बार इंदौर जाते हैं, हाउ ऑफन डज योर फादर गो टू इंदौर इन अ ईयर। सर आपका ब्रदर एक साल में कितनी बार सिनेमा जाता है, हाउ ऑफन डज योर ब्रदर गो टू द सिनेमा इन अ ईयर। आप इसे गो टू द सिनेमा बोल सकते हैं, गो टू द थिएटर बोल सकते हैं, और गो टू मूवी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये हमें ऐसे बनाते हैं। अब इसका जवाब देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे देंगे। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए ध्यान से। कैसे देंगे, बहुत सिंपल। डू यू एक्शन का जवाब तो क्या बनेगा, आई एक्शन। हमेशा क्वेश्चन वर्ड का जवाब हम एक्शन के बाद देते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे बताते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है और वो वर्ड यूज किया जाता है। उस वर्ड का नाम है टाइम। टाइम से फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना एक बार, तो एक बार को इंग्लिश में हम बोलते हैं वन टाइम।
बोलते हैं 2 बार तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स। हमें बोलना है कि सर 3 बार तो बनेगा 3 टाइम्स। 4 बार 4 टाइम्स। 5 बार 5 टाइम्स। ऐसे आप कितने भी बार बना सकते। आई बात समझ में? अब जैसे मुझे बताना है एक सेंटेंस, देखना मुझे बताना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो चीजें आप सीख रहे हो ये कोई क्वेश्चन पूछेगा तभी काम में आएगा। हम अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसमें काम करने का टाइम बताना है तो 8 से बताते हैं। आपने सीखा है क्वेश्चन नंबर व्हाट टाइम में, ड्यूरेशन बताना है तो 4 से बताते हैं। तो हर चीज काम में आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन वर्ड सीरीज का नंबर 7 है। ओके, 16 क्वेश्चन वर्ड से टोटल 7 हुए हैं। ये चीज ध्यान रखना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे बहुत। अब मुझे आपको ऐसे बताना है, जैसे मैं सब दिन में 2 बार चाय पीता हूं तो आई टेक टी 2 टाइम्स इन अ डे, ऐसे बोलेंगे। अब आप इस जवाब को ऐसे दीजिए, अच्छे से लैंग्वेज बनाइए। किसी ने ऐसे पूछा ना सर हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, तो जवाब ऐसे दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मत दो, एक लैंग्वेज बनाओ। लैंग्वेज बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे, किसी ने पूछा हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, तो मेरा जवाब ऐसे, सर यूजुअली I take tea 2 times in a day in winter, but in summer I take tea 1 time in a day। क्योंकि ये मेरा एक्चुअल जवाब है कि सर विंटर में मैं 2 बार पीता और समर में 1 ही बार पीता। आई बात समझ में? ऐसे बोलना चाहिए। किसी ने पूछा कि सर हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट इन अ मंथ, तो मैंने बोला सर एक्चुअली इट इज नॉट फिक्स्ड, बट यूजुअली आई डाइन आउट 2 times in a month, but if there is an occasion so I dine out 3 to 4 times in a month। ऐसे जवाब देना, ऐसे रटना नहीं है। किसी ने पूछा हाउ ऑफन डू यू डू द शॉपिंग इन अ ईयर, और हाउ ऑफन डू यू बाय क्लॉथ्स इन अ ईयर, सर एक साल में कितनी बार कपड़े खरीदते हो, तो ऐसा बोल सकते हैं सर नॉर्मली आई बाय क्लॉथ्स 4 to 5 times in a year, but when there is a wedding in my family, in my relation, then sir I do the shopping sir 7 to 8 times। I do the shopping according to my needs, I do the shopping according to my requirement। ऐसे हमें जवाब देना है। Are you getting my point? ऐसे जवाब देना है। तो ऐसे ऐसे रटना नहीं है ना, रटते नहीं, भाषा को कभी नहीं रटते। रटना क्या होता है, तो रटने के लिए इंग्लिश में जो एक्शन है वो है मगअप। देखो मेरी क्लास आपके लिए वर्थ कब है, जब आप इसे पूरा देख रहे हैं और कोर्स को पूरा कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं फ्रॉम द वीडियो 1। ये वीडियो नंबर, ये क्लास नंबर 21 है मेरा। मगअप का मतलब रटना होता है। एक छोटी सी चीज और मैं आपको सिखाता हूं, आज सीखिएगा। जब कोई भी नया एक्शंस आप इंग्लिश में सीखें, कोई भी एक्शन वर्ड आप सीखें, तो उसे आप कहां से जोड़कर जरूर बोलें, लाइफ से। कोई भी नया एक्शन जब आप सीखते हैं ना, तो आपको हमेशा देखना है कि जो नया एक्शन मैंने लर्न किया, क्या ये एक्शन मेरी लाइफ का पार्ट है कि नहीं है। अगर पार्ट है तो आई एक्शन से बनाओ, और आपका पार्ट नहीं है लाइफ का, आप पार्ट नहीं होने का मतलब होता है इस काम को मैं अपनी लाइफ में नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट से बनेगा। या आदत बना लो तो आपकी लाइफ है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, पर्सनल लाइफ भी हो जाएगी और इंग्लिश का लाइफ भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है मगअप, मगअप का मतलब रटना होता है। रटना एक काम है ना, तो देखो कि ये काम मेरी लाइफ का पार्ट है कि नहीं। अगर मैं लाइफ में काम को करता हूं तो यहाँ डायरेक्ट प्लेस करो तो बनेगा आई मगअप, नहीं करता हूं तो यहां लगा दो आई डू नॉट मगअप। आदत डालिए। जब भी कोई सेंटेंस आप पॉजिटिव आई के लिए बनाते हैं तो सेम उसी मोमेंट पे उस सेंटेंस को थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव जरूर बनाना है। तो ही शी और इट के लिए पॉजिटिव लाइफ में बनाते तो एक्शन में ऐसे एस लगा के बताते। तो उधर जब जाएगा मगअप तो एस लगेगा, मकसब बनेगा कि सर वो रटता है, ही मकसब, सर वो है ना मैथ्स रटता है, ही मक्स अप द मैथ्स। सर वो इंग्लिश रटता है, ही मक्सब इंग्लिश। सर वो तो क्वेश्चन रटता है, ही मक्सब द क्वेश्चंस। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। तो ऐसे हमें सेंटेंसेस बनाना है। नेगेटिव भी बनाएंगे, सर वो रटता नहीं है, ही डज नॉट। अब डू थर्ड पर्सन के लिए जाता है ना लाइफ में तो डज बनता है, ही डज नॉट मेकअप। ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ेगा। आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, कैसा कि अगर मुझे कोई पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाते भी आना चाहिए,
उस बात का मुझे क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए, यू से पूछते भी आना चाहिए। उस बात को मुझे 30% के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आना चाहिए और 30% के लिए कंफर्मेशन। स्टार्टिंग के 2 4 5 10 दिन थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि किसी भी नई चीज़ में आप जब बाजार से नए फुटवेयर खरीद के लेकर आते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 2 4 5 दिन वहाँ भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है, एकदम नए होते हैं। फिर धीरे 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 जब आप उन्हें व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग दो शूज एवरी डे इन योर लाइफ, वो थोड़े से लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहता है ना। फिर आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर यू। सेम थिंग हैपन्स हियर। किसी भी चीज में इतना जल्दी कंफर्टेबल हम नहीं हो सकते। वी कांट गेट यूज टू, वी कांट बिकम कंफर्टेबल, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है। ये चीज ध्यान रखना। आई हैव फ्लुएंसी, मेनी पीपल हैव फ्लुएंसी। The reason behind their fluency, the reason behind my fluency is the practice if I talk about people, they have done in their life. They have got the fluency, and I also have got the fluency just because of the practice I have done it. So you also have to do the practice. You also have to do regular practice. Don't make any kind of lame excuses. Lame excuses किसे बोलते हैं? Lame excuse का मतलब होता है कि ऐसे बहाने बनाना जो हमारे ऊपर सूट नहीं कर रहे हैं, झूठे बहाने से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हमें lame excuses नहीं देना है। lame का मतलब वैसे लंगड़ा होता है, तो हमें lame excuses नहीं देना है। We don't have to make lame excuses. We only have to make efforts. One day you will get the result. Don't worry. I'm there. Don't worry. तो प्लीज़ ध्यान रखना बना, मैं इंग्लिश के लिए हूँ, मेरे पास एक ही काम है और मुझे यही आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखना है, क्या रिजल्ट नहीं। ये बहाने छोड़ो कि सर घर पे कोई नहीं है, अरे ये तो सबके लिए कॉमन है। माई मॉम इज 8, माई डैड इज 11, बट उन्होंने मुझे पढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं दिस एजुकेशन विच आई हैव गॉट, विच आई हैव टेकन, दैट हैज गिवन मी वेरी ग्रेट बेनिफिट इन माई लाइफ। वट एवर एम आई टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन आई हैव टेकन। यस, द एजुकेशन डज मैटर, बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। तो ऐसे बना ना, प्रैक्टिस करना है, चीजों को रिपीट पे रिपीट करें। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, देयर इज नो ऑप्शन एट लव। हाँ, अपनी लाइफ में मैक्सिमम चीजें आप रिपीट पे रिपीट जी रहे। कल जैसा जिए थे आज भी ऐसा ही जी रहे हैं, 80% तो वैसा ही है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। कभी कभी कुछ नया हो जाता है ना, बट यू डोंट गेट बोर्ड, इट हैपन्स। तो हमें ऐसे बोलना है कि सर जो भी काम अब हमें बनाना है, आदत डालो। आप ढूंढो आप ऐसे कौन से काम हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दिन में कितनी बार, कुछ ऐसे काम है जो आप कितनी बार करते हैं, वो काम ढूंढिए जो आप महीने में कितनी बार करते हैं। कुछ काम ऐसे ढूंढिए जो आप वीक में कितनी बार करते हैं, भले एक बार करते हो पर हमें तो बनाते आना चाहिए। जैसे मैंने बोला अक्सर मैं वीक में एक बार है ना फास्ट करता हूँ। फास्ट करने का एक्शन इंग्लिश में कीप फास्ट होता है। क्यों होता है कीप? क्योंकि फास्ट को करते नहीं, फास्ट को रखते हैं, तो रखने के लिए कीप लगाते हैं। कीप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सीख लीजिए, कैप्ट होता है। कभी पास्ट में काम आएगा सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हैव और हैज के साथ डन में काम आएगा। तो कीप फास्ट आपका एक्शन होता है, कीप का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म कैप्ट होता है। जैसे आपने मुझसे पूछा सर आप है ना एक वीक में कितनी बार फास्ट करते हो, हाउ ऑफन डू यू कीप फास्ट इन अ वीक? मैंने बोला एक बार, आई कीप फास्ट 1 टाइम इन अ वीक। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर किसी काम से लेकर ये बता रहे जहां आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बार है, जैसे एक तो सिंपल वे में बताई मैंने, कभी कभी ऐसा भी आएगा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन रहेगा, फिक्स नहीं कि 4 ही है, फिक्स नहीं कि 5 ही है, ऐसा भी वेरिएशन आता है। अक्सर 4 से 5 बार तो ऐसा बोलना 4 to 5 टाइम्स, 7 से 8 बार तो बोलना 7 to 8 टाइम्स, 9 से 10 बार तो ऐसे बोलना 9 to 10 टाइम्स। ऐसे भी फ्रीक्वेंसी आएगी, ऐसे भी बोलेंगे वेरिएशन है, वेरी कर रहा है, ऐसे भी बनाते आना चाहिए। नेक्स्ट, सपोज कभी कभी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि हम काउंट ही नहीं करते, तो बोलते सर बहुत सारी बार। यूजुअली बहुत सारी बार को लोग इंग्लिश में एक तो इस वर्ड से बताते हैं, so many times।
देखो, आप इंग्लिश में कहीं भी मैनी वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसके साथ एक ध्यान रखना, मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी किसी सिंगल चीज को डिनोट नहीं करता है। मैनी का मीनिंग होता है बहुत, मैनी का मतलब ज्यादा ही होता है। मैनी यूजुअली फॉर एग्जाम्पल तब आता है जब काउंटेबल चीजें हैं उनके साथ ही आता है। मैं जब आपको हाउ मच और हाउ मेनी पढ़ाऊंगा उस दिन मजा आएगा, अगला क्लास लगभग उसी के ऊपर आने वाला है। तो मेनी हमेशा उसके पीछे आने वाला जो भी वर्ड होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म ही कंटेन करता है, रटना नहीं है। क्यों करता है? इस वर्ड के मीनिंग के कारण। मेनी किसी सिंगल चीज को थोड़ी पता था। मेनी का मतलब होता है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती। मेनी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें। तो जब चीजें बहुत सारी है तो सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो सो मेनी नहीं, पूरी इंग्लिश में कहीं भी मेनी आओ, जैसे मैंने देखो हाउ मेनी लिखा तो भी टाइम्स आया, टाइम नहीं है, टाइम्स है। कहीं भी आओ, हाउ मेनी पेन्स बोलना पड़ेगा, पेन नहीं बोल सकते। सो मेनी कार्स बोलना पड़ेगा, कार नहीं बोल सकते। सो मेनी पेन्स बोलना पड़ेगा, पेन नहीं बोल सकते। सो मेनी स्कूटीज बोलना पड़ेगा, स्कूटी नहीं बोल सकते। सो मेनी कंप्यूटर्स बोलना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं बोल, क्योंकि मेनी यूज कर रहे हो। तो बहुत सारी बार को बोलते हैं सो मेनी टाइम्स। इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत प्यारा वर्ड देता हूं, नया। ऐसे बोलना, नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो मैंने देखा कि वो कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कृपया कमेंट तो करें, जो सीख रहे हैं उस चीज को कमेंट करें, बताएं आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो एक वर्ड है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स से। नंबर ऑफ का मतलब होता है सो मेनी। क्या मतलब होता है? सो मेनी। अब जैसे आपने सो मेनी के साथ बहुत सारे वर्ड बनाए ना, सो मेनी कार्ड्स, सो मेनी पेन्स, सेम आप इससे भी बना सकते, नंबर ऑफ पेन्स, क्योंकि नंबर ऑफ किसके जैसा है? सो मेनी जैसा। तो नंबर ऑफ भी प्लूरल फॉर्म ही कंटेन करता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ पीपल। पीपल में एस नहीं लगा सकते क्योंकि पीपल क्या प्लूरल है पर्सन का, तो वहां इसने पीपल। अच्छा, इंग्लिश में कुछ ऐसे प्लूरल है विच डज नॉट कंटेन एस, उनके फॉर्म में एस कंटेन नहीं करते। जैसे चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, ध्यान रखना। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, टूथ्स नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने बोला कि सर आई जैसे हमारे मंसूर में एक बहुत फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ। किसी ने बोला सर हाउ ऑफन डू यू विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल इन अ ईयर? अब हो सकता है उसकी कोई गिनती नहीं है, वो व्यक्ति साल में बहुत बार जाता है, तो बोलेगा सर आई विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। ऐसा भी बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर ये बात हमें पास्ट में बनाना है तो यहां पे डीड आ जाएगा, फ्यूचर में बनाना है तो विल आ जाएगा, बना सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से सुनना और समझना। कोई जैसे अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, कोई ऐसा काम है जो आप मुझसे ऐसा पूछते हो सर आपने इस काम को अक्टूबर के मंथ में कितनी बार किया? जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो सर आप है ना अक्टूबर में कितनी बार कॉलेज गए थे, तो हाउ ऑफन डिड यू गो टू कॉलेज इन अक्टूबर, ऐसा बनेगा। तो मैंने बोला सर मैं अक्टूबर में ना 5 से 6 बार ही कॉलेज गया। आई वेंट टू कॉलेज 4 to 5 टाइम्स इन अक्टूबर। आ रही बात समझ में? सर आपने सर लास्ट ईयर कितनी बार कपड़े खरीदे? हाउ ऑफन डिड यू बाय क्लॉथ्स, पास्ट की बात हो गई ना। तो हाउ ऑफन डिड यू बाय क्लॉथ्स लास्ट ईयर? बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट बनेगा। आई बॉट द क्लॉथ्स, कितनी बार खरीदे बता दूं? मैंने बोला सर 7 से 8 बार। आई बॉट द क्लॉथ्स 7 to 8 टाइम्स लास्ट ईयर। फ्यूचर में भी बनाना तो बना सकते हो। सर आप नेक्स्ट वीक में कितनी बार कॉलेज जाओगे? हाउ ऑफन विल यू गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक? मैंने बोला सर 2 से 3 बार। आई विल गो टू कॉलेज 2 to 3 टाइम्स नेक्स्ट वीक। तो ऐसा भी बनेगा। आ रही बस में एक तरीका तो ये होता है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं यहां पे जो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि 1 टाइम, आप बोलते हैं 2 टाइम्स 2 बार के लिए, और आप बोलते हैं 3 टाइम्स 3 बार के लिए।
इनके लिए कुछ और तरीके भी बोलने के लिए, जैसे एक बार को आप चाहें तो वन टाइम की बजाय वंस भी बोल सकते हैं, ONCE। टू टाइम्स को आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, टू टाइम्स की बजाय TWICE से बोल सकते हैं, इसे ट्वाइस बोलते हैं। और तीन बार को थ्री टाइम्स की बजाय आप ऐसा बोल सकते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा, THRIC, थ्राइस। ये तीन वर्ड वन, टू टाइम्स और थ्री टाइम्स के लिए पॉपुलर है। वन टाइम को आप क्या बोलेंगे? वंस। अच्छा, वंस के साथ टाइम मत लगा देना, वंस ही वंस इक्वल टू क्या है? वन टाइम। या तो वन टाइम बोलो या वंस बोलो, या तो आप बोलेंगे ट्वाइस या फिर आप बोलेंगे टू टाइम्स, या तो आप बोलेंगे थ्राइस या फिर आप बोलेंगे थ्री टाइम्स। गॉट इट? ध्यान रखना, इससे बोलोगे थोड़ा बेटर लगेगा। देखिए, मैंने बोला सर मैं एक दिन में एक बार चाय पीता हूँ, आई टेक टी वंस इन अ डे। सर मैं एक वीक में है ना 2 बार पोहा खाता हूँ, आई टेक फ्लेक राइस ट्वाइस इन अ वीक। सर मैं साल में है ना 3 बार पशुपतिनाथ टेम्पल जाता हूँ, आई गो टू पशुपतिनाथ टेम्पल थ्राइस इन अ ईयर। सर मैं है ना एक साल में सर 2 बार सर सिनेमा जाता हूँ, आई गो टू सिनेमा ट्वाइस इन अ ईयर। लेकिन ये ओनली वंस, ट्वाइस और थ्राइस के लिए। जैसे ये 4 पे जाए तो फिर यही पैटर्न आप फॉलो करिएगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। आया समझ में? तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन वर्ड विच वी हैव कंप्लीटेड टुडे। हाउ ऑफन, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन वर्ड। आपकी लैंग्वेज को ये यहाँ से और आगे बढ़ाएगा। ऐसी ही नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमेशा प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विथ मी, enjoy learning English language. I will keep coming with new topics, with new things which will make your language very better, much better, and you will have a great result in future. So thank you for watching, and नई क्लास में मिलते हैं। See you in the next class. Take care. Thank you.